अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जरदारी की शरीफ बरादरान पर निश्तरों की बौछार जारी। कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुशर्रफ को निकालने के लिए शरीफ बरादरान को रियायत दी। नवाज शरीफ का कहना है कि पहले भी पंजाब से इलेक्शन जीते हैं, आइंदा भी जीतेंगे। नारे लगाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। कराची में फायरिंग, पीपल्स पार्टी के कारकुनों समेत 5 अफराद हलाक। औरंगी टाउन में कशीदगी। वजीर दाखिला सिंध ने हलाकतों का नोटिस ले लिया। सिंध रेंजर्स समेत अहम पुलिस अफसरान को खतरा। दहशतगर्द निशाना बना सकते हैं, 7 इदारों की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज बाद तय की जाएंगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। मेमो कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को हुसैन हक्कानी की वतन वापसी के हवाले से 4 ऑप्शन दे दिए। कराची स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 14,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात या नकल का मुकाबला। प्रियंका चोपड़ा और मुलाकात है अनकही कोई बात है। प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर की नई फिल्म तेरी मेरी कहानी का ट्रेलर रिलीज। और अमेरिका के चिड़ियाघर में सुमात्रा टाइगर के 2 बच्चों की विलादत ने खुशी की लहर दौड़ा दी। बुलेटिन का आगाज करते सबसे पहले बात करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनके नून लीग की क़यादत के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कहते हैं कि पंजाब वालों की गर्दन से सरिया किस तरह निकालना है अच्छी तरह जानता हूं। लाहौर में पार्टी कारकुनान से खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि मुशर्रफ को निकालने के लिए शरीफ बिरादरान को रियायतें दी। सदर ने कहा कि नून लीग वालों को रियायत न दी जाती तो मुशर्रफ को निकालना मुश्किल हो जाता। उनका कहना था कि शरीफ बिरादरान कितने ताकतवर हैं इसका उन्हें खूब अंदाजा है। सदर जरदारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत न होने के बावजूद हुकूमत बनाने का मौका दिया। नून लीग ने हमारे जज्बे की तारीफ के बजाय फिरौनियत का मुजाहरा किया। सदर जरदारी का कहना था कि 2008 में छांगा मांगा की सियासत नहीं की। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ इलाज के लिए लंदन के अस्पताल जाते हैं, उन्हें अस्पताल नहीं पागल खाने जाने की जरूरत है। सदर जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वस्ती पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देंगे। उनका कहना था कि भुट्टो और बेनजीर के जियाले उनकी ताकत हैं, वो जब भी लाहौर आएंगे जियालों से मिलेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि हम पहले भी पंजाब से इलेक्शन जीते हैं, आइंदा भी जीतेंगे। नारे लगाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। पेशावर में जलसे से खिताब और मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अगर डिक्टेटर पाकिस्तान को ना तोड़ते तो मुल्क आज उरूज पर होता। उन्होंने कहा कि हमें काम करने दिया जाता तो आज खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में बंदूक ना होती। हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी, मौका मिल जाता तो खित्ते की तकदीर बदल देते। नवाज शरीफ ने कहा कि मफादात की खातिर मुल्क के 2 टुकड़े किए गए और पाकिस्तान तोड़ने में आमिरों ने अहम किरदार अदा किया। अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि JS थंडर तैयारे के कागजात पर मेरे दस्तखत हैं, हम मोटरवे को ताशकंद तक पहुंचाना चाहते हैं। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम नवाज शरीफ के खिलाफ सदर जरदारी की जानिब से दिए जाने वाले बयान पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बिल्कुल MDA चौक पर किए जाने वाले मुजाहरे में नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर जरदारी के पुतले को भी नजर आतिश किया गया और टायर जलाकर सड़क भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर सदर जरदारी इसी तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ मनफी बयानात देते रहेंगे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी उनके खिलाफ सख्त एहतजाज करते रहेंगे। और
और शहर कायद की कशीदगी बरकरार है। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में पीपल्स पार्टी के 3 कारकुनों समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दहशतगर्दी की एक वारदात के दौरान पीपल्स पार्टी के 3 कारकुन जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में उर्दू चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हलाक और 2 जख्मी हो गए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया। तमाम जख्मी अस्पताल पहुंचकर हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त उमर हयात, नफीस सिद्दीकी उर्फ मन्नू और फराज उर्फ गुड्डू के नाम से हुई है, जबकि राना गुल नामी शख्स जख्मी हुआ है। इससे पहले नागन चौरंगी पर कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि बफर जोन में पुलिस मुकाबले में मुबैना डाकू हलाक हो गया। हसास इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध रेंजर समेत अहम पुलिस अफसरान को खतरा है, दहशतगर्द निशाना बना सकते हैं। हसास इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध पुलिस के अहम अफसरान पर भी हमले का खतरा है। 5 से 6 खुदकुश हमले और गाड़ियों के जरिए हमले कर सकते हैं। दहशतगर्द अहम शख्सियात को अगवा करने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहम अफसरान की नकल और हरकत की मॉनिटरिंग की जा रही है। हसास इदारों की रिपोर्ट के बाद IG सिंध ने हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत कर दी। और कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के करीब होने वाले खुदकुश हमले का मुकदमा इंस्पेक्टर और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट खुदकुश हमले का मुकदमा कराची पुलिस के इंस्पेक्टर आजम महसूद और उसके भाई और साथियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर आजम महसूद कई थानों में SHO तैनात रहा, अभी भी कराची पुलिस में तैनात है। मॉडल कॉलोनी में दर्ज FIR में SSP राव अनवार मुद्दई हैं। मुद्दई में मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट की 302, 324, 427, 4(3) और ATR की दफात लगाई गई हैं।